आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म, क्या है ये 10 लक्षण धर्म और पर्युषण पर्व का क्या महत्व है। धर्म के ये 10 लक्षण ऐसे हैं जो संप्रदायवाद, जातिवाद से कोसों दूर हैं और आत्म कल्याण चाहने वाले सभी लोगों के लिए ग्रहण करने योग्य हैं। लगभग सभी धर्म में इन्हें किसी न किसी नाम से स्वीकार किया गया है। इनको जीवन में उतारने से मानव का वह स्वरूप सामने आता है जिसमें विश्व बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना भरी है। ईश्वर की आराधना कभी भी और कहीं भी की जा सकती है, किंतु पर्युषण पर्व में आराधना की जो सहज प्रेरणा मिलती है वह अपने आप में अद्भुत है। ज्ञान होना अच्छा है, चरित्रवान होना भी अच्छा है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। जिस मनुष्य की दृष्टि संपन्न न हो वह ना तो सच्चा ज्ञानी हो सकता है और ना सच्चा चरित्रवान। इसलिए ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इन तीनों की समन्वित आराधना ही हमें पूर्ण धार्मिक बनाती है। इन तीनों विधि से आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक चरित्र धर्म लक्षणों उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य की आराधना करना ही 10 लक्षण अर्थात पर्युषण पर्व है। धर्म के यह 10 लक्षण ऐसे हैं जो संप्रदायवाद, जातिवाद से कोसों दूर हैं। यदि समस्त मानव जन धर्म क्षेत्र की रेखाओं से परे होकर इन 10 लक्षणों का पालन करें तो यह दुनिया जितनी कुरीतियों और विकृतियों का सामना कर रही है वे सब दूर हो सकती हैं। धार्मिक जीवन व्यक्ति का आंतरिक जीवन है। धर्म से उसका अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण की निर्मलता का मुख्य हेतु है मैत्री। यह मैत्री भावना प्रतिदिन अनुकरणीय है। किसी के प्रति मन में कुटिल भाव आए तो उसका तत्काल शोधन करना चाहिए। अगर आवेश में, यकीनी और अपरिहार्य स्थिति में तुरंत ही सरल न बना सके तब समस्त कुटिलताओं को धोने के लिए यह पर्व अवसर देता है। यही कारण है इस पर्व का प्रारंभ क्षमा से होता है और अंत भी क्षमा से होता है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अतीत का अवलोकन करें, वर्तमान को शुद्ध रखें और भविष्य के प्रति सतत जागरूकता का संकल्प लें। चलते चलते अनुभव हो कि हम गलत मार्ग पर हैं, वहीं से वापस मुड़ जाना और सही मार्ग पर आगे बढ़ना 10 लक्षणों का संदेश है। जीवन की सार्थकता तभी है जब यह प्रयोग हमारे जीवन की स्वाभाविकता में परिवर्तित हो जाए। कितना ही कठिन समय हो, हमारी सरलता बनी रहे। मान अपमान दोनों स्थिति में हम विचलित न हो। कलुष हमें घेरे तब भी हमारी पवित्रता में कोई कमी न आए। असत्य हमें कितने ही प्रलोभन दे, सत्य का साथ कभी न छूटे। जब जब मन पाप की ओर भागे, अनुशासन बनाकर रखें। इच्छाएं तांडव करें तो संयम की मधुर तान से शांत कर दें। पर्व काल में हम संस्कारों को सुदृढ़ बनाने और अपसंस्कारों को तिलांजलि देकर एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। मन से मैल हटाकर सबके समीप आने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, प्राणी मात्र को अपने तुल्य समझो। महावीर का भी यही संदेश है। मिट्टी में सव भूएसु वेरम मज न केणई। सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ बैर नहीं। पर्युषण पर्व के दिनों हमारे भीतर जो विकृतियां आ गई हैं उन्हें हटाकर धर्म स्थापित करना है। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का, नैतिकता और चरित्र की चौकसी का काम करना है। अपने आप को प्रेरित करना है कि भौतिक और सांसारिक जीवन होते हुए भी आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है। दिगंबर जैन धर्म में आदर्श अवस्था में अपनाए जाने वाले 10 गुणों को 10 लक्षण धर्म कहा है। इसके अनुसार जीवन में सुख शांति के लिए हर मनुष्य को इन धर्म का पालन करना चाहिए। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में 10 धर्मों का वर्णन है। यह 10 धर्म है। क्या है 10 लक्षण?
उनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उत्तम क्षमा भाद्र माह के शुद्ध पंचमी से दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व शुरू होते हैं। यह पहला दिन होता है। इस दिन ऋषि पंचमी के रूप में भी बनाया जाता है। हम उनसे क्षमा मांगते हैं जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया हो, और उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों के प्रति, जिनमें जीव है, उनके प्रति भी ऐसा भाव रखते हैं। उत्तम क्षमा धर्म हमारी आत्मा को सही राह खोजने में और क्षमा को जीवन और व्यवहार में लाना सिखाता है, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन वो है जो आत्मा को कठोर तप त्याग की कुछ समय की यातना सहन करके परम आनंद मोक्ष को पाने का प्रथम मार्ग है। इस दिन बोला जाता है, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम मार्दव भाद्र माह के शुद्ध छठ को दिगंबर जैन समाज के अनुसार 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन होता है। अक्सर धन, दौलत, शान और शौकत इंसान को अहंकारी और अभिमानी बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को छोटा और अपने आप को सर्वोच्च मानता है। यह सब चीजें नाशवंत हैं। यह सब चीजें एक दिन आपको छोड़ देंगी, या फिर आपको एक दिन इन चीजों को जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ेगा। नाशवंत चीजों के पीछे भागने से बेहतर है कि अभिमान और परिग्रह उनको छोड़ा जाए, उन कर्मों को छोड़ा जाए जिनसे इनकी वृद्धि होती है, और सबसे विनम्र भाव से पेश आए। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखें, क्योंकि सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। मार्दव धर्म हमें अपने आप की सही वृत्ति को समझने का जरिया है। सभी को एक ना एक दिन जाना है, तो फिर यह सब परिग्रहों का त्याग करें, और बेहतर है कि खुद को पहचाने और परिग्रहों का नाश करने के लिए खुद को तप त्याग के साथ साधना रूपी भट्टी में झोंक दो, क्योंकि इनसे बचने का और परम शांति मोक्ष को पाने का साधना ही एकमात्र विकल्प है। उत्तम आर्जव भाद्र माह के शुद्ध सप्तमी को दिगंबर जैन समाज के अनुसार 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन होता है। हम सबको सरल स्वभाव रखना चाहिए। कपट को त्याग करना चाहिए। कपट के भ्रम में जीना दुखी होने का मूल कारण है। आत्मज्ञान, खुशी, प्रयास, विश्वास जैसे असंख्य गुणों से सिंचित है। उसमें इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके। उत्तम आर्जव धर्म हमें सिखाता है कि मोह, माया, बुरे कर्म सब छोड़ छाड़ कर सरल स्वभाव के साथ परम आनंद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम शौच भाद्र माह के शुद्ध अष्टमी को दिगंबर जैन समाज के अनुसार पर्युषण 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन होता है। किसी चीज की इच्छा होना इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास वह चीज नहीं है, तो बेहतर है कि हम अपने पास जो है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करें और संतोषी बनकर उसी से काम चलाएं। भौतिक संसाधनों और धन दौलत में खुशी खोजना यह महज आत्मा का एक भ्रम है। उत्तम शौच धर्म हमें यही सिखाता है कि शुद्ध मन से जितना मिला है उसी में खुश रहो। परमात्मा का हमेशा शुक्रिया करो और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। उत्तम सत्य भाद्र माह की शुद्ध नवमी को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण 10 लक्षण पर्व का 5वां दिन होता है। झूठ बोलना बुरे कर्म में बढ़ोतरी करता है। सत्य जो सत्य शब्द से आया है, जिसका मतलब है वास्तविक होना। उत्तम सत्य धर्म हमें यही सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है, और इसके आधार पर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। अपने मन आत्मा को सरल और शुद्ध बना ले तो सत्य अपने आप ही आ जाएगा। उत्तम संयम
भाद्र माह के सुद दशमी को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण 10 लक्षण पर्व का छठा दिन होता है। इस दिन को धूप दशमी के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन बैंड बाजों के साथ घर से धूप लेकर जाते हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ धूप चढ़ाकर खुशबू फैलाते हैं और कामना करते हैं कि इस धूप की तरह ही हमारा जीवन भी हमेशा महकता रहे। पसंद नापसंद, गुस्से का त्याग करना, इन सब से छुटकारा तभी मुमकिन है जब अपनी आत्मा को इन सब प्रलोभनों से मुक्त करें और स्थिर मन के साथ संयम करें। इसी राह पर चलते परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। उत्तम तप। भाद्र माह के सुद 11 को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन होता है। तप का मतलब सिर्फ उपवास भोजन नहीं करना, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि तप का असली मतलब है कि इन सब क्रिया के साथ अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को वश में रखना। ऐसा तप अच्छे गुणवान कर्मों में वृद्धि करते हैं। साधना इच्छाओं की वृद्धि न करने का एकमात्र मार्ग है। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने करीब 6 महीनों तक ऐसी तप साधना बिना खाए पिए की थी और परम आनंद मोक्ष को प्राप्त किया था। हमारे तीर्थंकरों जैसी तप साधना करना इस जमाने में शायद मुमकिन नहीं है, पर हम भी ऐसी ही भावना रखते हैं और पर्युषण पर्व के 10 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं और परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करने की राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उत्तम त्याग। भाद्र माह के सुद 12 को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण 10 लक्षण पर्व का 8वां दिन होता है। त्याग शब्द से ही पता लग जाता है कि इसका मतलब है छोड़ना और जीवन को संतुष्ट बनाकर अपनी इच्छाओं को वश में करना। यह न सिर्फ अच्छे गुणवान कर्मों में वृद्धि करता है, बल्कि बुरे कर्मों का नाश भी करता है। छोड़ने की भावना जैन धर्म में सबसे अधिक है, क्योंकि जैन संत सिर्फ घर बार नहीं, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी त्याग देता है और पूरा जीवन दिगंबर मुद्रा धारण करके व्यतीत करता है। इंसान की शक्ति इससे नहीं परखी जाती कि उसके पास कितनी धन दौलत है, बल्कि इससे परखी जाती है उसने कितना छोड़ा, कितना त्याग किया है। उत्तम त्याग धर्म हमें यही सिखाता है कि मन को संतोषी बना के ही इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना मुमकिन है। त्याग की भावना भीतरी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही होती है। उत्तम आकिंचन्य। भाद्र माह के सुद 13 को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन होता है। आकिंचन हमें मोह को त्याग करना सिखाता है। 10 शक्यता है जिसके हम बाहरी रूप में मालिक हो सकते हैं। जमीन, घर, चांदी, सोना, धन, अन्न, महिला नौकर, पुरुष नौकर, कपड़े और संसाधन, इन सब का मोह न रखकर न सिर्फ इच्छाओं पर काबू रख सकते हैं, बल्कि इससे गुणवान कर्मों में वृद्धि भी होती है। आत्मा के भीतरी मोह जैसे गलत मान्यता, गुस्सा, घमंड, कपट, लालच, मजाक, पसंद, नापसंद, डर, शोक और वासना, इन सब मोह का त्याग करके ही आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है। सब मोह, प्रलोभनों और परिग्रहों को छोड़कर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य। भाद्र माह के सुद 14 को दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन होता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन को लोग परमात्मा के समक्ष अखंड दिया लगाते हैं। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि उन परिग्रहों का त्याग करना जो हमारे भौतिक संपर्क से जुड़ी हुई हैं, जैसे जमीन पर सोना, न कि गद्दे तकियों पर, जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु का उपयोग न करना, व्यय, मोह, वासना न रखते हुए सादगी से जीवन व्यतीत करना। कोई भी संत इसका पालन करते हैं और विशेषकर जैन संत शरीर, जुबान और दिमाग से सबसे ज्यादा इसका ही पालन करते हैं।
ब्रह्म जिसका मतलब आत्मा और चर्या का मतलब रखना, इसको मिलाकर ब्रह्मचर्य शब्द बना है। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी आत्मा में रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी और ऐसा न करने पर आप सिर्फ अपनी इच्छाओं और कामनाओं के ही गुलाम हैं। मिच्छामि दुक्कडम। अनंत चतुर्दशी के दिन शाम को मंदिर में सभी लोग भक्तजन एक साथ प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल में किए गए पाप और कटु वचन से किसी के दिल को जाने और अनजाने ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और हाथ जोड़कर गले मिलकर मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। जो लोग उपस्थित नहीं थे उन्हें दूसरे दिन क्षमा याचना करते हैं। क्षमा की रंगोली रहे हृदय में, पर्व क्षमा का मनाए गली घर मोहल्ले में। क्षमा मांगिए सबसे और सबको क्षमा दीजिए, क्षमा को बसाइए अपने दिलों में, सबको क्षमा सबसे क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम।